तो दोस्तों, नवोदय विद्यालय समिति का एग्ज़ाम जो हुआ था उस पर फाइनली अपडेट आ चुका है। इम्पोर्टेंट अपडेट है। नोटिस आया है फॉर कैंसिलेशन ऑफ रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, HQRO कैडर, JNV कैडर, लैब अटेंडेंट और MTS का जो एग्ज़ाम हुआ था 17 और 18 को हुआ था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो ये कैंसिल हो चुका है, इसका नोटिस आ चुका है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, ये 12 सितंबर 2025 का है और यहाँ पर यही बात बोली गई है कि रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन फॉर द अबव सेड पोस्ट स्टैंड्स कैंसिल फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस। तो मैं ऑलरेडी बता चुका था ये बात। मैंने बताया था कि कैसे मुझे एक बड़े अधिकारी ने ये सारी बातें बताई थी और यहाँ पर उन्होंने कहा था कि 99% जो चांसेस हैं वो री एग्ज़ाम के हैं। मैंने ये बात आके कैंडिडेट्स को बताई। कुछ को ये बात पसंद नहीं आई क्योंकि कुछ का जो एजेंडा था वो अलाइन करता था फॉर सम रीज़न कि भाई री एग्ज़ाम ना हो। ठीक है, री एग्ज़ाम ना हो और रिज़ल्ट आए या आंसर की वगैरह आए, बिल्कुल सही बात है। उनके भी अपने रीज़न बिल्कुल ठीक थे यदि वो मेरिट पर थे। अगर वो मेरिट पर थे, उनके रीज़न यही थे कि भाई जिनसे मैं भी एक टाइम पे क्या एंड टाइम पर तो मैं अभी अलाइन ही कर रहा था। जब ये लास्ट में मैं 28 अगस्त 2025 को गया था, मेरे ज्ञापन में साफ साफ मैंने कहा था कि री एग्ज़ाम नहीं हो, रिज़ल्ट आए। इतना टाइम हो चुका है, इन्वेस्टिगेशन अब तक हो चुकी होगी। अगर नहीं हुई है, इंटरिम रिपोर्ट भी आए, रिज़ल्ट आए, हर कैंडिडेट का रिज़ल्ट आएगा। अगर इन केस कट ऑफ वगैरह बहुत आई जाएगी, कैंडिडेट के अलोंग विद रोल नंबर सेंटर के साथ रिजल्ट आएंगे तो पता लग जाएगा कहाँ कितनी ज़्यादा गड़बड़ी हुई है। तो आगे उस हिसाब से फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन देख लिया जाएगा। ठीक है। और मैं 5 अगस्त को भी गया था। 5 अगस्त 2025 को जब मैं गया था, मुझे याद है मैं, विकास और राजेश और मैं यानी कि कुणाल, हम तीनों गए थे। वहाँ का जो था अपना ज्ञापन, उसमें मैंने कहा था कि अगर कॉम्प्रोमाइज़ हो गया है एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा तो री एग्ज़ाम करा जाए। मैंने ये बात उसमें बोली थी। ठीक है। और मैं सबको बताते हुए चल भी रहा था। तो एक तो ये बात थी। फिर 28 अगस्त को जब मैं ज्ञापन दे के आया, सबको पता लग गया कि यार हाँ ठीक है, इस तरीके से ये सब चीज़ें होंगी। और कुछ कैंडिडेट्स जो थे, जो पता नहीं फॉर सम रीज़न मुझसे चिढ़ रहे थे, वो उन लोगों का ये था कि ये तो री एग्ज़ाम की बात करी थी इसने, इसे तो बाहर करो। और मुझे गालियाँ भी देने लग गए। अरे तुम्हारे किसी के बाप का मैंने कुछ खा लिया गया जो तुम मेरे को गाली दे रहे हो? मैंने उल्टा गाली नहीं दी। अगर किसी को, देखो मैं एक बात बोलता हूँ, अभी ये जो चीज़ हो रही है, मैं यहाँ पे कोई चौधराहट नहीं दिखा रहा कि देखो मैंने री एग्ज़ाम की बात बोली थी 99%। मैंने तब भी बोला था कि जो मैं बात बोल रहा हूँ ना, ये अभी आधिकारिक नहीं है। एक बहुत बड़े अधिकारी ने कहा है, मैंने अधिकारी का नाम नहीं लिया क्योंकि उन्होंने कहा था कि अभी ये आधिकारिक पुष्टि नहीं है और आधिकारिक पुष्टि भी आ जाएगी। मैं गया था 5 अगस्त को नितिन के साथ और जब वहाँ पर ये बात बताई तो नितिन से भी आप लोग वेरीफाई कर सकते हो। आई एम श्योर वो अभी भी उस ग्रुप में होगा। वो ग्रुप मैंने लेफ्ट कर दिया क्योंकि मुझे मजबूर करा गया। वहाँ का जो एडमिन था उसने उसकी चुप्पी, इसके अलावा चाहे विकास हो गया, राजेश हो गया, इन दोनों की भी चुप्पी। खैर विकास ने तो बोला भी कि भाई किसी भी केस में, देखो विकास को चाहिए था कि भाई री एग्ज़ाम ना हो, रिजल्ट आए। ठीक है। पर उसने कभी भी मेरे साथ गाली गलौज नहीं की। बिल्कुल सही बात है क्योंकि देखो इसके पीछे भी कुछ रीजंस हैं। वो सब तो ठीक है कि ऐसा हो सकता है कि कोई मेरिट पे नहीं होगा कैंडिडेट, जिसने चीटिंग करी होगी वो कहता है कि सीधा रिजल्ट दो। पर कुछ ऐसे कैंडिडेट भी हैं जो बेचारे गरीब हैं, इतनी दूर दूर से आए हैं। इतनी दूर दूर से आना, पहले फ़ी 1000-2000 की फ़ीस देना और ऊपर से एग्ज़ाम इतना ज़्यादा लेट होना, उसके बाद फिर किराया देना, किराया जो भी आप ट्रांसपोर्ट वगैरह का किराया हो जाता है, फिर रहना खाना, सारी चीज़ें जो मिला के कितना खर्चा हो जाता है। और एक गरीब कैंडिडेट जो है वो तो खाना भी नहीं खाएगा, वो तो बेचारा एक टाइम पे खाना भी नहीं खाएगा, वो चीज़ों को बचाएगा अपनी। और कितना स्ट्रेसफुल होता है एक कैंडिडेट के लिए इस तरीके के एग्ज़ाम में बैठना और उसके बाद पता लगना कि यार यहाँ पर तो रिकंडक्ट होएगा या फिर एग्ज़ाम कैंसिल हो जाएगा। उनके लिए बहुत दुखद है। एकोमोडेशन, रहना वगैरह सारी चीज़ें समझ सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। पर किसी भी केस में किसी को अब्यूज़ करना तो बिल्कुल ठीक नहीं है। मुझे पता कैंडिडेट्स ये कहते हैं कि भाई इस वीडियो को डिलीट मत करियो। नहीं करा है डिलीट, जाके देख ले भाई तू, या जाके देख ले बहन तू। ठीक है। अगर किसी को बहुत ज़्यादा परेशानी है, अभी भी है, वो वीडियो देख लो। और अगर ये रिकंडक्ट नहीं होता और यहाँ पर रिजल्ट भी आता, यदि रिजल्ट भी आता तो भी मैं उस वीडियो को डिलीट नहीं करता क्योंकि मुझे जो पता लगा वो मैंने बता दिया।
बाकी आप सोचते रहो पागलों की तरह, तो वो आपकी कॉल है, मेरी थोड़ी है यार। मैंने आके बता दिया, और मैंने वहाँ पर ये भी बताया कि भाई वहाँ पर मैं पता करके आया हूँ कि मंडे को मिल सकते हैं, क्योंकि मंडे को ही कमिश्नर मिलता है। जब सबको पता लगा अच्छा इस तरीके से विजिटर पास बनेगा, अच्छा इस तरीके से कमिश्नर से मिलना है, तो ठीक है, तो इसको बाहर करो। ये तो रिजल्ट की बात, ये तो रिकंडक्ट की बात कर रहा था भाई। किसी भी सूरत में देखो, दोनों बातें जो थी, चाहे रिजल्ट की आनी और रिकंडक्ट की, मैटर ये करता है कि ये बातें बोल कौन रहा है। अगर ये मेरिट वाले कैंडिडेट बोल रहे हैं तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं, कुछ कठपुतली बन गए क्योंकि इन सब चीज़ों में, कुछ ऐसे कैंडिडेट जो मेरिट पर नहीं थे, उन कैंडिडेटों ने इतने बढ़िया तरीके से वो सक्सेसफुल हुए लोगों का माइंड वॉश करने में और गाली गलौच वगैरह करके बदतमीजी फैलाने में। कोई नहीं देख रहा कि इतने मतलब 300 300 400 400 बच्चों का ग्रुप है, हजार हजार कैंडिडेट्स हैं, और गाली दे रहे हैं कि तूने रिकंडक्ट की बात करी तो करी कैसे। चलो ठीक है भाई, खैर मुझे जो पता लगा वो मैंने बता दिया। तुम लोगों के बस की नहीं था जाना पता करना, लेकिन बैठ के बस बकैती करने का था। और जब पता लगा कि जा सकते हैं, जब कुछ ऐसे कैंडिडेट थे कि हाँ चलो अब जाते हैं, अब तो काम नहीं बनेगा क्योंकि इस कैंडिडेट ने काम खराब कर दिया। अरे मैंने नहीं करा खराब, एनवीएस वाले बेवकूफ़ नहीं है भाई। एनवीएस वाले अच्छी तरह से हर एक सिचुएशन से वेल वर्स्ड हैं, और काफ़ी कैंडिडेट्स ने, मैं तो यहाँ पे बहुत अच्छे से डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ सारी चीज़ें, काफ़ी कैंडिडेट्स ने तो नॉर्मली ग्रीवेंस वगैरह रजिस्टर करी होंगी, जिसमें उन्होंने बात करी होगी कि भाई एग्ज़ाम रिकंडक्ट करा जाए। किसी को गाली देने का मतलब क्या बनता है। खैर दोस्तों, पर्सनली मेरा मानना ये है कि अगर सबके इंटरेस्ट में ये था कि एग्ज़ाम को रिकंडक्ट करा जाए तो ये अच्छी ही बात है। हाँ, मैं वो बात समझता हूँ कि क्या क्या हुआ कैंडिडेट्स वगैरह के साथ जो बेचारे दूर से आते हैं, उस सब के लिए एनवीएस और सीबीएसई ही जिम्मेदार है। एनवीएस और सीबीएसई को उनको कंपनसेट करना चाहिए, क्योंकि इनकी ही जो खामियां थी, इनके जो सिक्योरिटी लैप्सेस थे, और मोस्ट प्रोबेबली जो ऑफिशियल्स भी इस मिसकंडक्ट में इन्वॉल्व थे, उन लोगों के ऊपर तो एक्शन होना बहुत ज़रूरी है और उन लोगों को पिनलाइज करना ज़रूरी है। यहाँ पे कैंडिडेट को क्यों पिनलाइज करा जाए। मेरा तो ये कहना है, आप लोग जानते हो भाई किस तरीके से पीएमओ पीजी वगैरह पे कंप्लेंट करनी है, आप लोग करो कि भाई ये रिकंडक्ट वगैरह का हुआ है। जिन जिन कैंडिडेट्स जो बहुत दूर से आए हैं, जिनका मान लो लेट्स सपोज कि कोई राजस्थान से आया, ठीक है, राजस्थान से बंदा दिल्ली में आया, तो उसका कितना खर्चा हुआ होगा। उन सब चीज़ों की भरपाई किसे करनी चाहिए, इन ही दोनों को करनी चाहिए। जो इस वीडियो को छोड़ के जाना चाहता है जा सकता है, मैं बस अपनी अब थोड़ी सी भड़ास ही निकालना चाहता हूँ। मैंने ये डाला था एक अपनी टेलीग्राम पर ये पोस्ट डाला था, जिसमें मैंने कहा था कि एक मूर्ख लड़का जो एनवीएस मुख्यालय गया था, मुझे माँ बहन की गालियाँ उसने दी, ना तो किसी ने उसको समझाया, ना ही चुप करने की कोशिश करी। सच में सोचने वाली बात है, जो ज्ञापन मैं वहाँ देकर आया था ना 28 को, वह मैंने ही उस ग्रुप के एडमिन के कहने पर तैयार किया था, और उनसे पहले मैं 2 बार खुद एनवीएस मुख्यालय होके आया। 5 अगस्त 2025 की एग्जैक्ट लाइन मेरी ये थी कि री एग्जामिनेशन हो अगर प्रभावित पदों के लिए पुनः परीक्षा, और मैंने हर चीज़ डॉक्यूमेंटेड है, आप देख सकते हो। 26 अगस्त 2025 मैंने सिर्फ रिजल्ट की मांग करी। मैंने कहा उत्तर कुंजी, रो स्कोर, हर कैंडिडेट के अंतरिम जांच रिपोर्ट को पब्लिक करना। यहाँ पर आप यहाँ पर लेटर देख सकते हो, अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल की इस पोस्ट को देखोगे, क्लिक करके आप उस लेटर तक पहुँच जाओगे। और उस ग्रुप के एडमिन और सभी मेहनती उम्मीदवारों के लिए मेरी यही सलाह थी, और आज भी है। सच है कि जिन लोगों को रिजल्ट चाहिए, जरूरी नहीं कि वह कदाचार में शामिल हों, मैं इस बात को समझता हूँ, लेकिन हाँ, जो लोग सिर्फ इस बात पर गालियाँ दे रहे हैं कि तूने री एग्ज़ाम की बात कैसे कर दी, तेरा यह कर दूंगा, तेरा वो कर दूंगा, ये लोग जरूर मिसकंडक्ट यानी कि कदाचार में शामिल थे। मुझे खुशी है कि मेरे कदम जो थे यूट्यूब और टेलीग्राम चैनल ग्रुप्स पर डॉक्यूमेंटेड है। अगर आपको थोड़ा सा भी शक हो, आप अपने स्रोतों की और सभी स्रोतों की रिसर्च कर सकते हो अच्छे से, ठीक है। यानी कि जो मेरे स्रोत हैं वही आपके स्रोत हैं। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, आप वो देख के समझ सकते हो, अगर मेरे कहने पर आपने ग्रीवेंसीज वगैरह रजिस्टर करी। एंड यस, मेरा कोई ऐसा नहीं था कि मुझे सिर्फ अप्रिसिएशन ही दो, या फिर ठीक है क्रिटिसाइज आदमी कर सकता है, बट यार रिस्पेक्टफुली तो करो, ठीक है। मेरा कोई ऐसा वो नहीं था, और दिल को ठेस पहुंचाने की तो बिल्कुल भी नहीं थी। किसी का एजेंडा नहीं अलाइन कर दो, मेरे ग्रुप या चैनल को स्वेच्छा से लीव कर सकते हैं। यहाँ कमेंट में गाली वाली करोगे मैं तो ब्लॉक कर दूंगा।
तो दोस्तों फाइनली री एग्ज़ाम अब हो रहा है, ठीक है। कैंसिलेशन का तो नोटिस आ ही गया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो उसका लिंक भी मिल जाएगा, और वीडियो में भी मैंने अभी दिखाई दिया आपको। यहाँ पर ये आप नोटिस देख सकते हो, नोटिस फॉर कैंसिलेशन 12 सितंबर का है। एंड मैं गया था NVSHQ। अब मैं पूरी बात बता देता हूँ, मैंने वैसे ग्रुप में ही बताई थी, बट यहाँ मैं वीडियो में भी बता देता हूँ। उस दिन मैं डेप्यूटी कमिश्नर पर्सनल का ही विजिटर स्लिप बनवाई थी। हालांकि हम डेप्यूटी कमिश्नर की जगह कमिश्नर पर्सनल के पास चले गए थे, और उनके जो पर्सनल सेक्रेटरी थे हम उनसे मिले थे। उन्होंने ही कहा था 99% री एग्ज़ाम की सिचुएशन बन रही है, जो हवा चल रही है उसी की चल रही है, और आधिकारिक अभी कुछ नहीं है, लेकिन आधिकारिक आपको मिल जाएगा कुछ समय में, इस तरीके से कहा था। और वहाँ पर सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि जब जो डेप्यूटी कमिश्नर थे श्री गिरीश कुमार, उन्हें जब पता लगा तो वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए, और उन्होंने वहाँ के जो सिक्योरिटी गार्ड थे उन्हें भी डांटा कि भाई ये सीधा अपने कमिश्नर के पास भेज दिया इन्हें। उन्होंने नहीं भेजा था, लेकिन एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी वहाँ पर, जो बैठे हुए थे रिसेप्शनिस्ट जो थे उनकी तरफ से थोड़ी सी हो गई थी। हालांकि उन्होंने बाद में हमें ही ब्लेम करा कि आपने मेरी बात नहीं सुनी। अरे भाई हम जा रहे थे, आप रोक सकते थे ना। वो अगले ने खुद ही कहा कि 3rd फ्लोर पे चले जाओ। हाँ 3rd फ्लोर पे गए। वहाँ पर उन्होंने कहा कि नहीं कमिश्नर साहब तो 4th पे बैठते हैं। फिर हम 4th पर गए थे, ठीक है। 4th पर कमिश्नर पर्सनल बैठते हैं। मैंने ये चीज़ें फिर बाद में बताई थी, जब बहुत ज़्यादा ग्रुप का एडमिन भी मेरे पीछे पड़ा था, उसे मैंने पहले ही बता दिया था। इसके बावजूद उसने मुझे क्रिटिसाइज़ करा, ठीक है। बाकी लोग जो मुझे क्रिटिसाइज़ कर रहे थे तो कर रहे थे, चलो उसने नहीं करा, मैंने मान लिया। पर बाकी जो कर रहे थे, साथ में गालियाँ दे रहे थे, उनको उसने रोका तक नहीं। एक आध बार उसने कुछ लोगों को करा। एक कोई था आशीष करके व्यक्ति, उसने गाली गलौज करी, उसको एक भी बार उसने म्यूट नहीं करा। मैं नहीं कहता किसी को रिमूव कर दो, सब कैंडिडेट हैं, समझता हूँ, ठीक है। तो कोई बात नहीं, जो भी हैं ये सब चीज़ें अब पता लगी रही होंगी। और ये जो ज्ञापन था इसमें स्पष्ट तरीके से कहा था कि री एग्ज़ाम यहाँ पर ना हो, यहाँ पे रो स्कोर वगैरह जो है सब कुछ पब्लिश करे जाएं। मैंने कहा था ना, यहाँ पर आप देख सकते हो, देखो, ठीक है। और फिर ये इसी के साथ ही अपना जो पिछला ज्ञापन था उसमें मैंने री एग्ज़ाम की बात करी थी, जो 5 अगस्त का था, ठीक है। ये सब मैंने बताया था, और यही शायद मेरी गलती हो गई। गलती क्या हो गई? गलती तो कुछ नहीं है यार। तुम्हें किसी भी इंसान को हक नहीं है इस तरीके से किसी के साथ बदतमीजी करने का। और चाहे किसी को री एग्ज़ाम चाहिए या नहीं चाहिए, पहले आप पढ़ लो, ठीक है, कि क्या करा क्या नहीं करा। और मैंने किसी यूट्यूब चैनल के नहीं करा, और मैंने कोई फालतू वीडियो बनाया नहीं तब से लेके अभी तक, ठीक है ना। और मेरा कोई यहाँ पर इरादा नहीं है किसी भी ग्रुप वगैरह से जुड़ने का। अगर आपको देखना है देख सकते हो, नहीं देखना नहीं देखो। अब तो आ ही गया है, आपका काम निकल ही गया है, तो अनसब्सक्राइब कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपनी पढ़ाई वगैरह पे ध्यान दो, बस सिंपल सी बात है। मैंने तब भी कहा था री एग्ज़ाम होगा 99%, ऐसा बड़े अधिकारी ने कहा है, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन अभी ऑफिशियल नहीं है, तो ये आ जाएगा। और वरीड कैंडिडेट्स को देख के, हमारी शक्लें देख के, जो हम वहाँ पर थोड़े हमने कहा था कि सर हमारे चेहरे देख के आप बता दो, उतरे हुए हैं हमारे चेहरे, इतने सारे कैंडिडेट्स का सवाल है, आप हमें बताओगे तो मैं जिम्मेदारी लेता हूँ ये बात बाकी कैंडिडेट्स तक पहुँच जाएगी। तब उन्होंने ये बात बताई थी, ठीक है। और वो सीनियर ऑफिशियल, जैसे कि मैंने बताया, वो पीए थे कमिश्नर के, कमिश्नर पर्सनल के, नॉट डेप्यूटी कमिश्नर। सारी बात मैंने यहाँ पर अभी बता दी। और मैंने कहा था पढ़ाई करो, टाइम वेस्ट मत करो फालतू ग्रुप्स में और फालतू वीडियोस पर। और आज भी मैं यही कहूँगा, वे फॉरवर्ड भी उस दिन कहा था, अगर आपको मिलना है मंडे जा सकते हो अपना ज्ञापन वगैरह लेके, जो भी आपकी रिक्वेस्ट है, ठीक है। मैंने री एग्ज़ाम की तो बात नहीं करी थी पिछले ज्ञापन में, ठीक। उसके बावजूद जब मैंने ये सारी चीज़ें बता दी ना, विजिटर पास बनवा लेना, ये सब कर देना, उसके बाद क्या गेम खेला है यार तुम लोगों ने। तुम लोग समझ ही नहीं पाए कि कौन आपके साथ खड़ा है कौन नहीं खड़ा, ठीक है दोस्तों। बाकी रिलेवेंट लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएंगे। ये की आर्टिकल्स का थोड़ी सी समरी है, इन्हें आप थोड़ा सा यहाँ पर पॉज करके पढ़ सकते हो अगर आप पढ़ना चाहो तो। जैसे कि नेशन वाइड रैकेट था, हाई टेक मेथड्स एक्सपोज्ड। समरी यहाँ पर यही थी कि कैंडिडेट्स पेड बिटवीन 10 लाख एंड 18 लाख। ब्लूटूथ ईयर पीसीज वगैरह भी यूज़ करते हुए देखे गए थे कैंडिडेट। अरेस्ट हुए थे अक्रॉस मल्टीपल सिटीज़। और इन्वॉल्वमेंट था ऑर्गेनाइज्ड गैंग्स का। अरुणाचल प्रदेश में भी बस्ट करा गया था रैकेट। सिंडिकेट बस्ट करा गया था प्रयागराज में, यानी कि इलाहाबाद में। और वहाँ भी वही था कि गैंग्स वर चार्जिंग 10 lakhs पर कैंडिडेट एंड यूज ब्लूटूथ डिवाइसेस।
और फाइनली ये देखो भैया, दिल्ली में भी हुआ था ये। तो यार री एग्ज़ाम क्यों नहीं होगा? अब तो थोड़ा सा सोच लो, अब तो थोड़ा सा दिमाग लगा लो। तो अब मैं विश करूँगा सभी को यार बेस्ट ऑफ लक, अपना अच्छे से तैयारी करो। CGL भी आ रहा है, CGL का एग्ज़ाम भी कैंसिल हुए जा रहा है और अभी कुछ जगहों पर हो गया है। NVS के लिए मेरी तरफ से तो यही है कि आप ट्विटर वगैरह पे अगर कुछ करना चाहो वो चीज़ें कर सकते हो। इसके अलावा थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दोस्तों। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा, ये जो भी अपडेट था। और फाइनली और अगर अब आपको अपडेट चाहिए, आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फालतू चीज़ें मैं पोस्ट करता नहीं हूँ, ना अपने यूट्यूब पर ना टेलीग्राम पर। हाँ, जो चीज़ें मेरे दिल को थोड़ा सा दुखती हैं तो मैं उन चीज़ों को डाल देता हूँ। इसके अलावा एंशिएंट हिस्ट्री के अगर आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लगाना चाहते हो तो कल से मैंने डालने शुरू करे हैं, वो आप लगा सकते हो। और कोई इंपॉर्टेंट सवाल वगैरह जो आपको लगता है कि इस तरीके के सवाल भी पूछे जा सकते हैं, एडिक्विटी के आने के बाद से पैटर्न चेंज हुआ है, तो वो चीज़ें भी आप वहाँ पर शेयर कर सकते हो, डिस्कस कर सकते हो आपस में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। जय हिंद।